सनी साहब मैं आपके पास आता हूँ। ये जो घोषणा पत्र है, ये घोषणा पत्र हाँ पे पब्लिक भी तो ध्यान नहीं देती है। पब्लिक पढ़े अगर, जैसा अभी डॉक्टर अभय कह रहे थे कि 70 में 3 कम, ये बड़ा अच्छा लगा डॉक्टर अभय, आपने जो कहा। हम लोग के गांव में ऐसे ही बोलते हैं, 70 में 3 कम, 80 में 4 कम। तो ये जो है 67 पेज का घोषणा पत्र किसके लिए बनाते हैं? अरे एक पेज में लिख दीजिए ना, जिसे एक पेज में ही सब आ जाएगा कि क्या क्या करिएगा। मोटा मोटा लिख दीजिए, कहाँ अस्पताल खोलिएगा, कितना अस्पताल कम है। मैं तो आज तक नहीं कहीं देखा कि सर्वे एक ऐसा हो कि देश में कितने अस्पतालों की जरूरत है, कितने स्कूलों की जरूरत है। स्कूल बंद होने की खबरें आती रहती है कि स्कूल बंद हो गए क्योंकि वहां विद्यार्थी नहीं है। और विद्यार्थी किस लिए नहीं है ये नहीं आता है। विद्यार्थी इसलिए नहीं है कि वहां टीचर नहीं। तो ये बतलाइए कि ये जो घोषणा पत्र निकालते हैं, ये क्यों निकालते हैं घोषणा पत्र? घोषणा पत्र पे पत्रकार भी चर्चा नहीं कर पाते। घोषणा पत्र पे कभी किसी नागरिक संगठन ने गर्दन नहीं पकड़ा किसी नेता की कि अरे तू तो बोल करके आया था पिछली बार 5 साल पहले कि ये करेंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे। कहाँ है 2 करोड़ नौकरी हर साल? किसी ने, मुझे नहीं लगा, पकड़ा मोदी जी का गला कि भाई मोदी जी आपने ही कहा था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल। 11 साल हो गया, 22 करोड़ नौकरी कहाँ, जरा दिखाइए। कहा था आपने किसानों की आय दुगनी हो गई, किधर हो गई दुगनी, जरा बतलाइए। कहा था काला धन लेकर के आएंगे वहां से, स्विट्जरलैंड से, कितना लाए जरा बताइए। तो ये सारी बातें अब वो चलेंगे। कहते हैं कि हमने कहा था 370 खत्म कर देंगे, खत्म कर दिया। हमने कहा था मंदिर ला देंगे, मंदिर ला दिया। लेकिन मूल सवाल तो वही के वही रखे हुए हैं जो आम आदमी को चाहिए। तो ये आम आदमी भी तो बह जाता है और नेताजी जो कह रहे हैं वही सही में उलझ जाता है। क्यों? देखिए, आम आदमी को आप गलत पकड़ रहे हैं। पकड़िए इस वक्त को ना। ये 10 बरस पहले तक तो मेरा ख्याल है कि पीआईबी की इंडिया पब्लिकेशन निकलती थी, तो उसमें सारे डिटेल्स, हर डाटा जितना भी है वो 1 साल के लिए इकट्ठा होता था, लोग इस्तेमाल करते थे उसका। ये तो 10 साल के अंदर ही डाटा वाटा बंद हो गया आपका। अब तो फिर डाटा देते हैं या तो पीयूष गोयल, या देते हैं सीतारमण, या देते हैं ये क्या कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। इसलिए ये सब गड़बड़ झाला है। और दूसरी बात, बड़े गौर से देखा जाता था घोषणा पत्र, मुझे याद है। और जब दो बैलों की जोड़ी के साथ में कांग्रेस चलती थी और दूसरी पार्टियां चलती थी, तो क्या कर रही है कांग्रेस, इस बात को लेकर बड़ी चिंता होती थी। और इसी को लेकर के तो ये लगातार सोचते रहे, देखते रहे। इन घोषणा पत्रों से ही भ्रमित तो तब हुए जब पहली बार गरीबी हटाओ का सिलसिला आया, और फिर जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। कैसे जनता पार्टी का शासन आया, कैसे अराजकता आई, कैसे वो नष्ट हुआ, सब आपके सामने है। घोषणा पत्र उसके बाद में बोझिल हो गए। जब से मैं देख रहा हूं कि जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है, अटल जी के बाद में तो खासतौर से, कि घोषणा पत्र ही क्या, वो जो कुछ छापते हैं उसमें मोदी और शाह के अलावा कुछ होता नहीं। वरना बिगनिंग में भारतीय जनता पार्टी भी अटल जी के जमाने में जिस तरह के घोषणा पत्र आते थे, पढ़ते थे उसको ना, उसको देखते थे। सामान्य जन भी देखने की चेष्टा करता था, मोटे मोटे तरीके से। और ये अभी आज मैंने दुबे जी बोल रहे थे कि कहाँ से ये फ्री भी देने वाला बात बोला। आज बड़ा बेहतरीन जवाब दिया खड़गे ने, वो भी झारखंड में दिया और सोरेन के साथ में दिया। उन्होंने कहा कि वो बोलते हैं कि सब आमने सामने बैठ करके बात हो जाए, और जो कुछ मोदी जी बोल रहे हैं या ये कांग्रेस झूठ बोलती है, ये इन सब बातों पर चर्चा हो जाए। कर्नाटक में वो किसी पत्रकार ने कहा कि कर्नाटक में ऐसी मुकाबला होने की बात है, तो उन्होंने कहा कि हो जाए। जितना भी सारी जितनी बातें हमने की है कर्नाटक के अंदर, सारा बजट में उन सब बातों को घेर के रखा है। और सोरेन जो यहाँ करेंगे वो भी सारा बजट में होगा, कोई भी बात हवा में नहीं होगी। और दूसरी बात यह कि इस पर नाराज नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है पूंजीवादी ताकतों का कि लोग अपने नागरिक अधिकारों से अगर हासिल करने की चेष्टा करते हैं, उनको फ्री डी क्या करके जैसे दिखाते हैं कि भिकमंगे हैं। अरे तो तुम क्या हो फिर बाकी लोग? ये भी सोचना चाहिए कि जिम्मेवारी है शासन की। शासन अपनी जिम्मेवारी लेता है तभी तो सरकारें बदलने की बात अभी तो होती थी कि सरकार निकम्मी है तो सरकार बदलनी है। जो नौकरी नहीं दे सकता, जो खाना नहीं दे सकता, जो स्वास्थ्य नहीं दे सकता, वो सरकार किस मतलब की? तो गुस्सा उन पे होना चाहिए, गुस्सा नागरिक पे नहीं। वो बेचारा क्या, वो सब कुछ अपनी मेहनत अपने हिसाब से करता है, चलता है सारा, तो वो सब खो रहा था। लेकिन अभी देखिए, अब ये नरसिम्हा राव साहब आए तो उन्होंने कहा कि रिफॉर्म विद ह्यूमन फेस, ये कर करके, और उसके अंदर जो समाजवादी
प्रजातंत्र के वक्त में दिया हुआ नेहरू का जो कंसेप्ट था उसको किल किया। अब वो कैसा रिफॉर्म के साथ में क्या आया है, रिफॉर्म बदलाव ह्यूमन फेस के साथ में ढकना चाहा ये, वरना तो जो देना चाहते थे वो कुछ ऐसा देना चाहते थे जो मनमोहन सिंह जी ने जो उनका वित्त मंत्री के रूप में जो दिया उसमें ह्यूमन फेस नहीं था, वो बाद में दबाव से बना है। तो कांग्रेस की बुनियादी बातें, कांग्रेस जो कुछ अपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में लिखा लिख करके उसकी जो चौकीदार बनी बैठी है, तो लोग पूछने लगे ना, तो उसके बाद में सब फ्लैगशिप योजना ये सब चली है और एक बेहतर रास्ता उनके माध्यम से सामने आया है। यूपीए 3 और यूपीए 2 ऐसा इसके अंदर जो कुछ हुआ उसमें यही तो हुआ, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम वाला सिलसिला आया तो उसमें यही तो हुआ। जो लोग वामपंथी ताकतों ने आपको मदद दी और सेंटर में सरकार चलाने की बात जब आई तो इसी इन सब चीजों के साथ में तो चला। तो इनको इनके बगैर तो कुछ चलता ही नहीं है। आर्थिक बुनियाद अगर आपने नहीं बनाई है, अपना घोषणा पत्र आपने तैयार नहीं किया, आप क्या करेंगे कैसे करेंगे ये अगर आप नहीं बताते हैं तो उसके बाद में क्या, ये जुमले तो इन्होंने भेजना स्टार्ट किया है। मुझे याद है कि अमित शाह से पूछा कि कहा था कि 15 लाख रुपए देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, तो उन्होंने कहा कि तो चुनावी जुमले हैं, इन पे ज्यादा गौर नहीं करना चाहिए। हाँ, सब कर रहे हैं। तो ये जुमले तो इन्होंने बोलना स्टार्ट किया है, उससे पहले जुमले बोलने की बात नहीं हुई। झूठ बोल रहे हो या आपने अपना वादा किया वो पूरा नहीं किया, इस तरह की बात तो की जाती थी, लेकिन ऐसे नहीं किया जाता था कि लगातार आप झूठ बोल रहे हैं। आज जैसे प्रधानमंत्री झारखंड में बोल रहे थे, उस तरीके से इस तरह सिलसिला की वही सब रोटी बेटी पे क्या क्या कह रहे हैं। बांग्लादेश को आप इस तरीके से निकाल के फेंक देना चाहते हैं, जिस बांग्लादेश को आजाद कराया, जिस बांग्लादेश को सोवरेन कंट्री बनाया, जिसको तानाशाही से मुक्त करवाया, उसके बारे में आपने ये बना लिया कि इनको निकालो। आप वही भाषा बोल रहे हैं जो आसाम का जो चीफ मिनिस्टर बोलता है, उससे गंदी भाषा तो कोई बोलने में शायद मोदी जी भी परास्त हो गए उसके सामने। उससे उससे गंदी भाषा कोई बोलता नहीं है। तो ऐसा नहीं है, चीजें सारी बड़ी क्लियर है, चीजें बड़ा स्पष्ट है। और आज जो वहां पर झारखंड में मीटिंग हुई है उसमें सोरेन के साथ में खड़गे बैठ कर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे ना, बड़ा तो जिस तरीके से जैसे बोलते हैं उसमें बड़ा साफ साफ कहा है। ये बहुत कहा जा रहा है और ये हम नहीं मानते। हम मानते हैं कि हम जो कुछ दे रहे हैं उसको हम बजट में कहीं पर उतार रहे हैं, बताएं कि कहां से पैसा आएगा, कैसे देंगे, क्यों देंगे, क्या गारंटी है। गारंटी झूठी नहीं है, तो सचमुच की गारंटी है और वो मिलनी चाहिए। मतलब जब तक ये सब कुछ नहीं होगा तब तक आगे बात बनती नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि हमें भी ऐसा इस बार निकालना चाहिए जिससे कि लोगों को अंदाज हो कि ये सारी बातें झूठी नहीं है। कुछ बातें हैं जो इंडिया गठबंधन जिस तरीके के प्रोमिसेस कर रहा है, चाहे वो किसान के लिए हो, नौजवान के लिए हो, कर्ज माफी के लिए हो, ये सब ये जनगणना के लिए हो, ये सब झूठी बातें नहीं है, अर्थपूर्ण है। इनके पीछे क्या मकसद है, क्या होगा, कैसे होगा, ये भी वो कुछ सारी चीजें स्पष्ट करते हैं और सरल शब्दों में स्पष्ट करते हैं। और अच्छी बात है वो जो 70 पेज का एक संकल्प पत्र जारी कर दिया जिसको पढ़ करके समझ में कुछ नहीं आता। तो छोटी छोटी मोटी मोटी बातों से जो आप जुमलों के माध्यम से जब लोगों के पास में पहुंचते हैं तो लोग आसानी से समझ पाते हैं और हाँ भी कह सकते हैं, ना भी कह सकते हैं। अब उसको पढ़ के वो 70 पेज को पढ़ के ना हाँ कह सकता है ना कह सकता, ना कहने पर तो वो कहेंगे यार इसे समझ में नहीं आया, मूर्ख है। और हाँ कहने पे फिर क्या समझ में आया बताओ, तो भी मूर्ख है। तो ये बड़ा संकट वाला सिलसिला। लेकिन घोषणा पत्र किसी पॉलिटिकल पार्टी को स्थापित करने के लिए, उसकी शक्ल दिखाने के लिए, उसके इरादे बताने के लिए सबसे जरूरी है। जैसा सारी कम्युनिस्ट पार्टियां ऐसे ही करती रही हैं, समाजवादी पार्टियां भी ऐसे ही करती रही हैं, कांग्रेस तो बुनियादी रूप से करती रही है। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तब से इसी पे जिम्मेवारी ली। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, राष्ट्रीय खेमे की जो पार्टियां हैं, ये ऐसा छला हुआ चेहरा लेकर के सामने आती है कि बातें आम जनता की करते हैं लेकिन करते हुए हैं जिसमें कई किस्म के ललित मोदी जैसे लोग पैदा होते हैं। तो वो फर्क तो पड़ता है। ये इतना निरर्थक नहीं है कि ये जो घोषणा पत्र है वो यूं जारी कर देते, लोग पढ़ते हैं इसको। और मेरा ख्याल है कि ये इस घोषणा पत्र ने ही कमाल किया लोकसभा के चुनाव में। अगर ये गारंटी पत्र नहीं गया होता लोगों के पास में, जिस तरीके से सब जगह जवाब देने के लिए इनको बाध्य कर दिया, और क्रेडिट जाता है राहुल गांधी को कि जिस तरीके से वो अपनी यात्राओं के साथ में भारत के संविधान को और गारंटी की उसकी बातों को लेकर के चले, उससे बड़ा बड़ा फायदा हुआ। बहुत तरीके से चीजें हासिल हुई है लोगों को, सामान्य जन समझने लगा है। और मैं समझता हूँ कि काफी ठीक है। तो बाकी बातें तो
डॉक्टर जी संजीव बोलेंगे तो वो जरा समझ में आएगी। जी।